ठीक है? ओके मैम। ओके, युवराज नहीं आया, और भी काफी बच्चे आ गया, आ गया, आ गया, युवराज तो आ गया, कार्तिक आ गया, ठीक है, राजवीर आ गया, धीरे धीरे नाम याद हो रहे हैं तुम लोगों के। ठीक है, करें फिर स्टार्ट, बताइए। यस मैम। यस मैम। रेडी हो? चलो, यस मैम। बहुत यस बढ़िया, मैम। चलो आओ स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। ठीक है, तो इससे पहले हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ लिया है ना, और हमने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, हमने परसेंटेज कंपोजिशन वाला पार्ट कर लिया है। आज हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले, स्टोशियोमेट्री अपना हो गया था, बट उसको मैं एक बार फिर से बता दूंगी, क्योंकि इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस अपने याद करो। मैंने कल बोला था कि ट्राई करना, वरना मैं आप लोगों को क्लास में कराऊंगी। एक वो अपने को करना रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाना है, और लिमिटिंग रिएजेंट में ही हम लोग परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी वाला टॉपिक सीखते हैं। ठीक है, तो अपने पास वैसे तो ये अपा ने सोचा है, मैंने सोचा कितना आप लोगों को आज करवा दूंगी, बट देखते हैं, अगर नहीं होगा इसमें से मान लो एक टॉपिक लाइक परसेंटेज प्योरिटी या कोई भी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेटेज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। नीट में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं, एक तो पक्का ही आता है। एग्जामिनर का मन हुआ तो दूसरा क्वेश्चन भी डाल सकता है यहाँ से, उसका मन नहीं हुआ तो फिर वो एक क्वेश्चन डाल के ही छोड़ देगा। क्लियर? चलिए, अब आपको क्या करना है, एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाना है। ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2016 में। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों को फोन में छोटा मतलब लग रहा है तो प्लीज आप उसको जूम कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को मेरे को करके दिखाना है, इसके बाद ही मैं आगे चलूंगी बेटा। और जो बच्चे लेट आए हैं बेटा, 8:45 का टाइम है ना, थोड़ा सा जल्दी आया करो, 3-4 मिनट पहले आ जाया करो। Suppose the element x and y combine to form compounds xy2 and x3y2। ये दो compounds बन रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ो आगे क्या दिया हुआ है। When 0.1 मोल ऑफ xy2 वे इतना ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ x3y2 इतना ग्राम, तुम्हें एटॉमिक वेट बताना है x और y का। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? शौर्य को आ रहा है, कविता को आ रहा है, आयुषी को आ रहा है। बस 45 स्टूडेंट्स में से 2 को ही आ रहा है। ओके, अनिकेत, निशु, बेटा मनोज, शो तो होना चाहिए, नेटवर्क इशू तो नहीं है तुम्हारी साइड? जिसको भी स्क्रीन नहीं विजिबल है प्लीज रीज्वाइन करो। ओके, आर्यन का और शहनाज का हो गया है, राइट? हाँ जी, आर्यन आप बताओगे हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन? शहनाज आप बताओगे? मैम समझ आ गया मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है। अच्छा सोल्व नहीं किया लेकिन? किसी ने नहीं किया? ये मैंने तुम्हें याद हो ना, मैंने तुम्हें क्लास में ही दिया था ये क्वेश्चन, याद हो तो तुम लोगों को, करते तो तुम हो नहीं। बस मैं क्लास अटेंड करेंगे, घर जाके सो जाएंगे, फिर अगले दिन आ जाएंगे, बस यही तुमने समझ रखा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। पहले ही बता दे रही हूं मैं, इतना स्लो यही रीजन है कराने का, ताकि जो भी तुम लोग पढ़ो पढ़ो 2 महीने में वो बहुत अच्छे से करो। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर क्या फायदा मेरा कराने का क्वेश्चन।
एक भी बच्चा नहीं बता रहा है, हद नहीं हो गई। राजवीर, युवराज, मयंक, अभिनव, कविता, आकृति, नैतिक, अरुषि, बहुलप्रीत, हर्षा, राजवीर, कहाँ हो तुम लोग? वंशिका, अरे ये तो बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही? ऑप्शन ए। ऑप्शन है, कैसे करोगे बताओ? मैम हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई का। हाँ, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई के, एक्स वाई टू के। मोल्स तो है मेरा बेटा, 0.1 मोल। है ना, मोल्स तो है। नंबर ऑफ मोल्स कितने एक्स वाई टू के बेटा? 0.1 मोल है। और मास कितना है? 10 ग्राम है। तो यस आपको मैम। पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास होता है। यस मैम। तो यहाँ से तुम मोलर मास निकाल सकते हो एक्स वाई टू का। कैसे निकालोगे? मास बाय मास कितना है? 10 बाय मोल, तो ये कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। यस मैम। और ऐसे ही तुम मोलर मास निकाल सकते हो सारे किसका? x3y2 का। कितना आ जाएगा 1 तुम्हारे पास? 1 95.05, दैट इज कितना? 180। यस मैम। हाँ जी बताइए। 42 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे x y2 का क्या मतलब होगा मेरा बेटा? x प्लस 2y का मास इतना है 100 ग्राम, बोलो। यस मैम। और x3y2 Yes, का क्या ma'am. मतलब है? 3x प्लस 2y का इतना मास है 180 ग्राम। अभी क्या यस मैम। करोगे? माइनस Yes, कर ma'am. दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 80, तो x आ जाएगा 40। और अगर x 40 आ गया तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? y 30। 30। यस मैम। आ रहा है क्या फर्स्ट ऑप्शन? बताओ। यस Yes, मैम। ma'am. बहुत ही बढ़िया। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, नैतिक, रेनू हो गया क्या? शौर्या, Yes, ma'am. राजवीर, मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना प्लीज। हाँ मैं कर लूँ। क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी इशू है क्या? ठीक है सचिन, रिकॉर्डिंग देख लेना मेरा बेटा। हाँ, मैंने क्या बोला, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो एलिमेंट है एक्स और वाई, ठीक है जी। जब वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो तुम्हें दो कंपाउंड मिल रहे हैं, x y2 एंड x3y2, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ x y2, अगर x y2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.1 है, और जब उसका वे किया गया तो 10 ग्राम आ रहा था, ठीक है। एंड जो x3y2 है उसके मोल इतने हैं, और उसका जब वे किया गया तो 9 ग्राम आ रहा है। आपको एटॉमिक वेट बताने हैं इसके, जो एक्स और वाई कंबाइन हुए थे उनका मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, वो आपको बताने थे, ठीक है। तो बस नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखा है, मास दे रखा है, हमें मोलर मास निकाल लिया दोनों का। और x y2 100 ग्राम का मतलब क्या है? उसमें एक x है और दो y है, उनको ऐड करके ही उनका मास आया होगा 100 ग्राम। बताओ। यस मैम। ऐसे Yes, ही ma'am. x3y2 180 का क्या मतलब है? जो भी एलिमेंट x होगा 3x प्लस 2y करके ही उसका आया होगा मोलर मास 180 ग्राम, ठीक है। तो बस उसको आपको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है, तो 40-30 इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? 2x को -2x, अरे वो तो यहाँ पे भी ये होना था ना -80, तो मैंने दिखाया नहीं है, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है जी। बोलो। हो भी जाएगा। यस मैम। चलिए, Yes. ओके। कल हमने स्टोशियोमेट्री के बारे में क्या पढ़ा था? स्टोशियोमेट्री में हमने ये देखा था मेरा बेटा कि जो आपकी इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन शुड बी बैलेंस, याद है? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। क्योंकि जब Yes, तक आप ma'am. बैलेंस नहीं करोगे तो बैलेंसिंग में क्या है? जो आपके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है।
जब तक आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करोगे तब तक आप उससे इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे कि कितने मोल के साथ रिएक्ट करके, है ना, कितना मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना मास प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपको तभी पता लगेगा जब आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो अगर आपके पेपर में इक्वेशन आपको दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप एक बार चेक करेंगे वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर नहीं गिवन है, इक्वेशन नॉट गिवन, तो फिर आप लोग खुद से लिखेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। Yes, के बाद अपने को क्या लगाना था, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना था। ठीक है, तो यस, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। जैसे अपना एक क्वेश्चन था, ये अपन ने नहीं किया था कल, टाइम हो गया था, तो आज कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, आपको बोला हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम ऑन इट। क्या पूछा है इसमें? सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या होगी रिएक्शन, कोई बताएगा मुझे? Fe plus H2O gives us Fe3O4. हाँ, वेरी गुड। और शाबाश। Fe प्लस H2O हमें देगा Fe3O4 और H2 देगा। अब बैलेंस कर दो इसको एक बार। देखो, आयरन कितने हैं? 3 है, यहाँ पे 3 कर दें। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो 2 से कर दें। आगे बताओ, मल्टीप्लाई 2 लगा दें आगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करूं? 2H2 कर दूं। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। चेक Yes, ma'am. करेंगे सारे बच्चे। Yes, ma'am. मैम ऑक्सीजन नहीं है बैलेंस्ड। क्या हो गया? अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है क्या? ओके, तो यहाँ पे 4 लगाओ फिर, और यहाँ पे कितना लगाओगे तुम लोग? 4 लगाओगे। ठीक है, 4। अब ठीक है, नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस ना। चलो, बहुत ही बढ़िया, यस मैम। बहुत ही बढ़िया। बिकॉज अगर अपन ये गलत करते तो फिर अपना क्वेश्चन क्या हो जाता? वॉइस इज ब्रेकिंग, बेटा रीजॉइन कर लो, नेटवर्क इशू हो सकता है हो रहा हो। चलो, नाउ इसको सॉल्व करो एक बार। क्या आ रहा है? स्टीम बोले तो वाटर, है ना, वाटर वेपर की वो बात कर रहे हैं। आज इससे पहले वाली क्लास में कितने बच्चे आए थे? आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। मैम 50 के आसपास थे। अच्छा, कम ही थे भाई। और इस क्लास में तो वैसे ही कम आते हैं, मतलब 8:45 वाली जो क्लास होती है अपनी। चलो आ जाओ, करो करो, स्टार्ट करो करना, फिर मैं कराऊंगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो चलो। आयरन का वो कितना होता है मोलर मास? 56। 56 ठीक है, यस। हो गया जिसने पूछा था अभी मेरे से? हाँ, चलो, ओके ओके, शाबाश शाबाश। मैम इसमें जो आयरन रिएक्टेंट है हमने उसका मास निकालना है। यस, उसी का ही निकालना है। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से समझा देती हूँ। वो ये बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन जो कि कन्वर्ट हो रहा है उसके ऑक्साइड में, दैट इज Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम ऑन इट। मतलब जब 18 ग्राम आप जो है स्टीम ले रहे हो, वाटर वेपर के थ्रू पास कर रहे हो, तो कितना जो आयरन का मास है वो कन्वर्ट होगा Fe3O4 में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा, कराए क्या किसी ने? 168 ग्राम शौर्या, 160 कैसे आएगा बेटा? हर्षा, यस मैम, जो यहाँ पे आयरन दिया है ना, उसको उसका जो मास है ना, उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करें तब 12 168।
अच्छा, मास बता रहे हो क्या टोटल? ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 3 इंटू 56 ग्राम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 4 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, राइट? तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ क्या कि 4 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर वेपर के साथ कितना मास रिएक्ट करेगा आयरन का? 3 इंटू 56 ग्राम, यानी कि 3 मोल। बोलो हाँ के ना? आपा को Yes. किस में निकालना है? 18 ग्राम में निकालना है। तो 18 ग्राम में कितना होगा? 3 इंटू 56 बाई 4 इंटू 18 इंटू 18, 18 से 18 गया, और इसको आप सोल्व कर लो। ये किस पे गया? 14 पे। ठीक है, 14 4 जा 56, तो 14 3 जा अपना आ गया 42 ग्राम। हाँ जी पूजा, कुछ कहना था बेटा? ओके, आ गया क्या? बोलो हाँ के नाम में जवाब दो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इसीलिए कहती हूँ जब क्लास में आओ तो एक बार पिछला रिवाइज करके आया करो, ताकि पता रहे, थोड़ा सा याद रहे कि हाँ कल हमने स्टोशियोमेट्री स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नाउ आगे हम चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें हर बुक में मिलेगा, तुम्हारी एनसीईआरटी में मिलेगा, कोई तुम रेफरेंस बुक यूज करते हो वहां तुम्हें मिलेगा, मॉड्यूल में तुम्हें मिलेगा, इवन जो अवंती में जो संडे में टेस्ट होते हैं वहां पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है ये तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो एक बार पढ़ना रीड करो इसको, कैसे है, क्या दिया हुआ है देखो एक बार। आपको दिया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गेव इतना वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी। क्या दिया हुआ है कि तुम्हारे पास एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और मिक्सचर का मास कितना है? 1 ग्राम। ठीक है, तो हमें वो कितना दे रहा है बेटा? वॉल्यूम कितना दे रहा है CO2 का? 240 सेंटीमीटर ऑफ CO2 दे रहा है एट एसटीपी पे। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मिक्सचर का, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का। कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? देखो इधर आओ। मान लेते हैं लेट्स से कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है वो x ग्राम है, लिख सकती हूं मैं, और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का है वो कितना है मेरे पास मेरा बेटा? 1 माइनस एक्स। बताइए हाँ या ना में जवाब दो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, शाबाश। अब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब तुम रिएक्शन कराओगे, जब तुम हीट कराओगे, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलने वाला है। देखो बैलेंस है क्या इक्वेशन? हाँ मैम बैलेंस तो। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही जब तुम मैग्नीशियम कार्बोनेट की कराओगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। देखो देखिए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो आप बाद में नोट कर लेना, अगर आपको लगता है कि साथ समझना भी है लिखना भी है तो आप पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा? अगर मैं 100 ग्राम इसका मोलर मास निकालू तो वो 100 ग्राम होगा। तो तुम लोग मुझे ये बताओ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे कितना वॉल्यूम CO2 का मिलेगा एट एसटीपी पे? 22.4 लीटर मिलना चाहिए। 22.4 लीटर्स। यस मैम। यहाँ पे क्या है? ma'am. सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने तुम्हें याद हो कन्वर्जन्स लिखवाए थे कि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 240 ml है, तो आप 22.4 लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लो। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 22.4 लीटर में कितने होंगे? 22400 ml। हाँ के नाम में जवाब दो, बोलो। यस मैम। बहुत बढ़िया। आराम आराम से समझो, आराम आराम से, मैं तभी बहुत स्लो चल रही हूँ। ठीक है, इधर आओ। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 22400 ml CO2 मिली एट एसटीपी पे। ठीक है, तो x ग्राम में कितनी मिलेगी? कैसे निकालोगे? 22400 बाय 100 इंटू एक्स। हमें अभी नहीं मालूम है x क्या है। क्लियर है? बन गई बात? Yes, ma'am. ऐसे हम मैग्नीशियम कार्बोनेट में करें। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना होता है बेटा? एक बार पूरा देख लो फिर मैं समझा दूंगी दोबारा। हाँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना होता है निकालो। 24 मैग्नीशियम का, कार्बन का 12, 16 का 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 48 कितना हो गया? 84।
Yes, ma'am. नैतिक मैम यस 84। मैम। तो 84 ग्राम से आपको कितना मिल रहा है CO2 वही 22400 ml, और अपने को 1 माइनस एक्स ग्राम में कितना मिलेगा 2240 बाई 84 इंटू 1 माइनस एक्स। अभी हमें नहीं मालूम है कि 1 माइनस एक्स क्या है, मानते हो या नहीं मानते हो, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ओके। तो जब ये मिक्सचर, जो मिक्सचर है, ध्यान से सुनो, कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का हमें इतना वॉल्यूम दे रहा है, तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, 240 ml के बराबर। लिखे, ये देखो 22400 बाई 100 इंटू एक्स प्लस 22400 बाई 84 इंटू 1 माइनस एक्स, क्या 240 के बराबर हो जाएगा? चेक करिए, यस मैम। ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का वॉल्यूम कितना मिल रहा है हमें मिक्सचर का, इतना मिल रहा है। बेटा स्क्रीन जिसको विजिबल नहीं है एक बार रीजॉइन कर लो बेटा, कुछ ना आपकी साइड से नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मेरी साइड से तो नहीं हो, अगर होता तो वो सबको ही फिर नहीं दिखती स्क्रीन या मेरी वॉइस। ठीक है, हो गया। अब तुम्हारा काम पता है क्या है, तुम्हारा काम है यहाँ से एक्स को सॉल्व करना। क्या इतना मैथ्स लगा सकते हो कि तुम एक्स को सॉल्व कर पाओ यहाँ से? बोलो जी, यहाँ 2 0 से 2 0 Yes, काट दो, ma'am. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कर सकते हो? Yes, ma'am. यस तो फिर करो, Yes, ma'am. करो फिर। कोई कुछ कह रहा है मेरे को, बोलो। नहीं कह रहा, चलो ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। हाँ, निकाल ली क्या नैतिक? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर 22400 कहाँ से आया? मेरा बेटा इधर देखो, हमें पता है 1 मिलीलीटर में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है? यस एक मैम। सेकेंड, एक सेकेंड, गलत लिख दिया। 1 मिलीलीटर में तो 10⁻³ होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ, जो अपना 240 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मतलब क्या है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यानी कि अपने को मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है ना? और हम क्या लिख रहे हैं, 22.4 लीटर एट STP, तो उस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। तो 22.4 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करोगे तो यही आएगा ना, 22.4 इंटू 1000, दैट इज 22400 ml। नैतिक, यस मैम। तो वहां से आया ये, ठीक है? रीजॉइन करिए प्लीज। ठीक है, तो जब तुम x निकालोगे यहाँ पे कितना आएगा, 5/8 आएगा। कर सकते हो इसको सोल्व, इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। जो x आएगा वो 5/8 आएगा, और x किसका किसका मास था, कैल्शियम कार्बोनेट का, बोलो। यस मैम। यस मैम। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दोगे। तो तुम्हें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है और परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना मास आया इसका, 5/8। टोटल मिक्सचर का कितना था, 1 इंटू 100 करके, क्या नहीं आ जाएगा क्या, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। कितना आ रहा है इसका अंदाजा, Yes, देखो ma'am. कितना आएगा इसका, 62.5% आ रहा होगा। देखो, चेक करो एक बार, सारे बच्चे चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, 5/8 इंटू 100 यस मैम। Yes, ma'am. आ रहा है, यस आ रहा है। तो Yes, मैग्नीशियम ma'am. कार्बोनेट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दो, बोलो क्या कहते हो, 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, चेक कर लेना। यस मैम। है, तो यहाँ पे हमने किया क्या, इधर आओ एक बार फिर से देखो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। हमने इस क्वेश्चन में ये किया, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, अरे क्या हो गया, इतना हैंड रेस क्यों रितु, क्या हुआ बेटा? हाँ, तो थोड़ा ना हाथ पीछे रखा करो, कई बार गलती से हो जाता है, ठीक है? बेसिकली ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दिया क्या था, रट्टा नहीं मारना है।
न्यूमेरिकल में रट्टा मारोगे, गए काम से। क्या दिया हुआ था अपने को? मिक्सचर दिया हुआ था एक। अब एग्जाम में तुम्हें कोई भी मिक्सचर दे सकते हैं, तरीका यही रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक 1 ग्राम मिक्सचर है, ठीक है, किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का x ग्राम है और मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1 माइनस x ग्राम है, क्योंकि टोटल 1 ग्राम है ना, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स करोगे तो 1 ही आएगा, तो लिख सकती हूँ ना ऐसे। तो मुझे इक्वेशन से ये पता चल गया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मुझे इतना वॉल्यूम दे रहा है, तो x ग्राम कितना देगा। सेम फॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट, 84 ग्राम मुझे इतना वॉल्यूम दे रहा है एसटीपी पे, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स कितना देगा। इनका टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है? 240 ml, बिकॉज 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, याद करके आना। तो यहाँ से तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो परसेंटेज कैसे निकालते? तो टोटल में से कितना वो चीज प्रेजेंट है, तो टोटल कितना है मिक्सचर का? 1 ग्राम। उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास है? 5/8 इंटू 100 कर दो, और 100 में से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज। क्या कहते हो बताओ? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. आया समझ में? सभी बच्चे ये क्वेश्चन को अपनी 37.8 आ रहा है, थैंक यू, एग्जैक्टली आ रहा है, 37.5 तभी मैंने 37.5 लिखा था, ठीक है, जितना भी आ रहा है, ठीक है, 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। लिख लिया है? हाँ जी नैतिक। मैम, तो इस क्वेश्चन में हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम दी है 240 सेंटीमीटर क्यूब, उसका कहीं यूज नहीं किया। ये तो रहा, ये टोटल वॉल्यूम इसी के बराबर तो पुट करोगे, यस है ना? मैम। ठीक है, शौर्य आप बोलो, कुछ कह रहे थे? No, ma'am. गलती से। हो गया नैतिक? एक बार इसको ना तुम लोग क्या करोगे, घर पे दोबारा सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन हमें लगता है ना यस ऐसा मैम। कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ क्लास में लगता है मैम ने करवा दिया चलो आ गया, लेकिन यही क्वेश्चन मैं तुमसे 3 दिन बाद पूछूंगी तो नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पे पहले तो स्टार मार्क करना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, और दोबारा इसको घर पे जाके सॉल्व करोगे, और रिवीजन के टाइम पे तुम्हारी नजर जाएगी एकदम इस क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि तुमने स्टार मार्क किया हुआ है, समझ जाओगे कि ये हमसे नहीं बना था, या ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो मैम ने बताया था। आगे चले? यस मैम। ठीक है, Yes, चलो ma'am. बर्गर बनाते हैं। चलो, अब हमें क्या सीखना है मेरा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो, स्टोशियोमेट्री और जो लिमिटिंग रिएजेंट वाले सवाल है ना, वो एक में ही आते हैं, मतलब लाइक एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होता है और स्टोशियोमेट्री वाला तो होगा ही होगा। तो देयर आर लेस चांसेस बेटा, देयर आर रेयर चांसेस कि सिर्फ क्वेश्चन में मतलब ऐसा हो जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ही ना पूछा हो एग्जामिनर ने, समझ रहे हो? तो जहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, तो वहां पे तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। बट जहां पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है, और एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन डालता है जहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट की भी क्या हो, नॉलेज हो, ठीक है? तो इसीलिए हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इसी में ही तुम्हारे परसेंटेज यील्ड है ना, परसेंटेज प्योरिटी वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगी, घर के लिए भी दूंगी, ठीक है? फिर उसके बाद हम परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी वाले टॉपिक पे जंप करेंगे। फर्स्ट अपने को क्या समझना है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बर्गर का, सिर्फ ये एग्जाम्पल लेने का यही मोटिव है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए समझाना क्या चाह रही हूँ। जैसे अगर तुम्हें दिख रहा है बेटा, क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या मेरा बेटा? मैम इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी, हाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट, यस यू कैन ऑल्सो से लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है? चलो आओ, यस, जैसे कि ये तुम्हें बनाना नहीं है, कहीं पता चले किसी की ड्राइंग अच्छी हो, बर्गर ही बनाने लग गए नोटबुक में, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है? जितना भी मैं आपको अभी बताऊंगी ना, ये ब्लू वाले से जो भी लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ से चालू करना है लिखना,
अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ, क्लियर है? कहीं पता चले बर्गर ही बनाने लग गए तुम तो। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे जो बर्गर दिख रहा है आप लोगों को, इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए अपने को? एक तो बन चाहिएगा, दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। एक अपने यस मैम। एक हमें चीज स्लाइस चाहिए होगा। अब ये मत बोलना मैम हम तो नहीं खाएंगे चीज स्लाइस, लेकिन अभी तुम्हें खाना पड़ेगा, मतलब अभी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? एक है तुम्हारा लेट्स लीफ, पत्ते, और एक तुम्हारी है वो टिक्की, जिसको तुम कुछ भी बोल दो, ठीक है? पैटिस बोल दो, कुछ पैटी बोल दो, टिक्की बोल दो, क्या बोलते हो तुम लोग? टिक्की बोलते हो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो यस मैम। सही है, ठीक है। तो यस, आलू टिक्की, यस मेरा बेटा, ठीक है। तो बर्गर इससे मिलके बना है, ठीक है? सारे ऑब्जर्व कर लिए पार्ट कि किस किस से मिलके बना है। अब आ जाओ। तो अब तुम्हें क्या करना है कि एक केमिकल इक्वेशन है, मतलब केमिकल इक्वेशन बोल दो, या सिंपल अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि बर्गर को बनाने के लिए हमें ये चाहिए होगा, एक बन, एक स्लाइस, और एक लेट्स लीफ, और एक पैटी, एक टिक्की, तब जाके तुम्हारा क्या बनेगा? एक बर्गर बनेगा, ठीक है? चलो आगे चलो। नाउ क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास ये सब है, दिख रहा है? ये सब तुम्हारे पास दिए हैं उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि आप इन सब से कितने बर्गर बना सकते हो? तुम ही बता दो, चलो मेरे को। आप इन सब से कितने बर्गर बना सकते हो? 3. 3. 3 बना सकते हो। देखो, एक बर्गर, एक स्लाइस, एक पत्ता और एक टिक्की, एक बन गया। एक बन एक स्लाइस, एक लेट्स लीफ और एक टिक्की, 2 बन गए। एक बन, एक और चीज स्लाइस, एक और लेट्स लीफ और एक और टिक्की, तो 3 बर्गर बन गए, ठीक है? अब हमारे पास बन है, हाँ है, चीज स्लाइस है, हाँ मैम है, पैटी है, हाँ मैम है, बट ये खत्म हो चुका है। और मैंने तुम्हें पहले बताया था ये बनाने के लिए तुम्हें ये चाहिए होगी, अब ये है नहीं, तो बर्गर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यानी कि आप लोग नो कितने मैम। बर्गर बना पा रहे हो? आप 3 बर्गर बना पा रहे हो। अच्छा ये बताओ, 3 बर्गर बनेंगे, इनमें से किसने डिसाइड किया कि 3 बर्गर बनेंगे? अपने पत्ते ने, मतलब लेट्स लीफ ने, लेट्स ठीक यस है? मैम। तो लेट्स लीफ डिसाइड कर रहा है कि हमारे कितने बर्गर बनेंगे। तो यहाँ पे जो लेट्स लीफ है वो क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। Yes, मैम क्या ma'am. आप ये से दोबारा समझा सकते हैं? वो कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। हाँ मेरा बेटा, समझा दूंगी, आ जाओ। तो मैं क्या कह रही हूँ, अपने पास 3 लेट्स लीफ है, बेशक हमारे पास बर्गर, ये बन ज्यादा है या स्लाइस ज्यादा है या पेटीज ज्यादा है, बट लेट्स लीफ हमारे पास 3 ही है। और मैंने कहा था हर एक बर्गर बनाने के लिए तुम्हें एक लेट्स लीफ चाहिए ही चाहिए। अब एक मतलब ये मत सोचना मैम 2 है, ये कह रही हूँ मैं, एक चाहिएगा। तो तुम्हारे पास 3 है, तो यू कैन ओनली मेक 3 बर्गर्स, ठीक है? तो यानी कि कौन डिसाइड कर रहा है रूपांजल की कितने बर्गर बनेंगे? लेट्स लीफ डिसाइड कर रहा है कितने बर्गर बनेंगे। तो जो तुम्हारा यहाँ पे लिमिटिंग वाला पार्ट है वो क्या है? तुम्हारा लेट्स लीफ है। क्लियर है? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, अच्छा। यस मैम। तो यानी कि लिमिटिंग लिखना नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है, मैं लिखवाऊंगी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की भी बात करूं तो जो लिमिटिंग वाला होगा, मतलब जो कम होगा, वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है? तो लिमिटिंग वाला जो रिएक्टेंट है वो पहले ही रिएक्शन में क्या हो जाए? खत्म। और अगर एक बार वो खत्म हो गया तो नो मोर प्रोडक्ट कैन फॉर्म एंड द रिएक्शन स्टॉप। इतना क्लियर हुआ 41 स्टूडेंट्स को? यस यस मैम। मैम। यस Yes, ma'am. मैम। शाबाश। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम इसको उस पे लगाएंगे, क्वेश्चंस पे लगाएंगे, है ना? आराम से मजे से समझो, जरूर बनेंगे तुमसे क्वेश्चन, ठीक है? और जो हमारा रह गया उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट बोलेंगे। एक्सेस रिएक्टेंट इज व्हाट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द रिएक्शन स्टॉप। मतलब रिएक्शन तो हो गई है खत्म, प्रोडक्ट अब नहीं बन रहा, और लेकिन फिर भी तुम्हारी रिएक्शन में कुछ एक्सेस में रह गया होगा, उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं बर्गर वाली रेसिपी में देखूं तो बर्गर तुम्हारा रह गया है, बर्गर कह रही हूँ, बन रह गया है, स्लाइस रह गई है, पेटीज रह गई है, तो ये एक्सेस में है। लिमिटिंग में कौन है? जो खत्म हो चुका है, ठीक है?
यस मैम। यस मैम। चलो Yes, इतना ma'am. क्लियर है। अब तुम्हें जो लिखना है, अब मैं बता रही हूँ, ये सब लिखना है जो यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक पहले तो नोट करके लिखना, ऊपर डालो लिमिटिंग रिएजेंट और नोट करके पहले लिखो कि लिमिटिंग जो रिएजेंट होगा, या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल दो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है उससे, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या कहते हो बेटा, बोलो। यस यस मैम। मैम। तुम्हारा Yes, ma'am. प्रोडक्ट Yes, कितना बनेगा, चाहे फिर वो मोल की टर्म्स में निकालना हो, मास की टर्म्स में निकालना हो, या फिर वॉल्यूम की टर्म्स में निकालना हो, जो लिमिटिंग वाला बंदा होगा वही डिसाइड करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे शायद यही लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम स्टोशियोमेट्रिक क्वांटिटी। ये ना जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जितनी लाइन लग रही है ना सिंपल कि इट रेफर्स टू द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम स्टोशियोमेट्री फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये इतनी सिंपल है नहीं, लिख लो, बाकी अभी मैं समझाऊंगी। फिर वो कह रहे हैं जितनी भी कैलकुलेशन होंगी रिलेटेड टू वेरियस प्रोडक्ट और इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, वो किसके बेसिस पे होंगी, लिमिटिंग रिएजेंट। तुम इसकी जगह सिर्फ नोट करके भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे। ये तो बर्गर वाली तो कहानी छोटे बच्चा भी बता देगा, है ना, लेकिन केमिस्ट्री में हम कैसे डिसाइड करेंगे विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो क्या कहते हो। Yes, yes, ma'am. ma'am. यस और मैम। which one is in excess। तो केमिस्ट्री में क्या कोई तरीका है मैम पता लगाने के लिए, यस तरीका तो है। अब वही तरीका मेरे को तुम्हें सिखाना है, तो पहले इतना लिख लो फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा, नहीं, चलो, अरे हाँ बोलो। आरुषि क्या हुआ बेटा, की होया, कोई दिक्कत है तुम्हानू, बताओ भाई। चलो मैम मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है। मैं नहीं, सॉरी मैम, मेरा नेटवर्क भी स्लो नहीं है लेकिन मेरे को स्क्रीन भी नहीं विजिबल हो रही है। एक काम कर आरुषि, आप लीव कर दो क्लास अगर स्क्रीन विजिबल ही नहीं है। इससे बेटर है असाइनमेंट सोल्व कर लो कल वाला, रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। मैम थैंक यू 1.5 मैम। घंटा बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर स्क्रीन ही नहीं दिख रही और ना ही मेरी आवाज आ रही है ना। बेटर है ना कोई और, आप कोई और अपना कंप्लीट कर लो केमिस्ट्री का, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चले जी आगे। अब ये Yes, नहीं कि ma'am. बाकी, और ऐसा नहीं बाकी बच्चे भी कहेंगे मैम हमारा भी नहीं आ रहा मैम नेटवर्क, हम भी जाएं क्या, ठीक है। तो नो वन इज अलाउड, ठीक है। तुम्हारा पता चले मेरे को तो बोल दो मैम हमारा भी नेटवर्क नहीं आ रहा, है ना। चलो आओ भाई, युवराज क्लास में है, राजवीर, आकृति है क्या, अच्छा, हो बैठे हो कहीं पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो। चलो कैसे डिसाइड करेंगे मैम, एक एग्जांपल लेके बता दो। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे डायरेक्ट। मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, सिंपल एक जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ, यहाँ पे कोई मैंने रिएक्टेंट वेक्टेंट नहीं लिखा है, सिंपल एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ कि बी प्लस सी से डी बन रहा है। और लेट्स से कि तुम्हारे पास बी का 1 मोल है और सी के कितने मोल है बेटा, 2 मोल है ना। ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रही हूँ। देन हाउ तो मैंने बोला और तुमने पहले ही हैंड रेज कर लिया है, मैंने तो अभी समझाया ही नहीं। आदेश एक बार समझा दो फिर बताना, है ना। चलो आओ, आपा को क्या करना है बेटा, जो आपको मोल्स दिए होंगे ना, मोल्स दिए होंगे आपको, वो क्या करना है उनका, उनके स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। क्या बोल गई मैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने दिए हुए हैं, 1 मोल, इसका स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है, 1। इसको रफ वर्क की तरह लेना, तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये 2 बाय क्या हो जाएगा 1, 2। वैल्यू देखना किसकी ज्यादा आ रही है, 2 आ रहा है सबसे नंबर बड़ा, तो यानी कि जिस जो ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा है वही क्या होगा, एक्सेस में होगा, और जो कम आ रहा है वो क्या होगा मेरा बेटा, लिमिटिंग। लिमिटिंग रीजन।
लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग ठीक है। रिएजेंट। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो अब इस टाइम पे तुम्हारे पास B प्लस 2C से D बन रहा है, और लेट से यहाँ पे 4 मोल B है तुम्हारे पास और 4 मोल क्या है तुम्हारे पास C है। अब कैसे करेंगे? 4/1 मतलब जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, और 4/2 कितना हो जाएगा? 2। तो जो ज्यादा वही एक्सेस में और जो कम वो लिमिटिंग में। अब यहाँ पे बच्चों को पता क्या रहता है? अब बच्चों तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन रहती है, तुम ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता लगाने लग जाते हो कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस में है। जैसे मान लो B प्लस 2C है, तो बहुत बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि B कम है ना, तो वही लिमिटिंग होगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं पता लगा पाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, उसको पता करने का एक तरीका है, वही तरीका मैं आपको समझा रही हूँ। समझ में आया सबको? कोई भी बेटा रिज्वाइन करो। मैं क्या कर पाऊंगी, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना क्यों नेटवर्क इशू हो रहा है तुम लोगों का। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के कोई भी पता नहीं लगाएगा कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई ये चीज? यस मैम। यस। तुम्हारा सबसे पहले काम है मोल निकालो, उसको डिवाइड करो उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अगर मैं मोल नहीं दे रखा तो क्या करेंगे? मान लो मास दिया हो तो क्या करोगे? तो गिवन मास बाय मोलर मास करके मोल निकालो। लेकिन मोल निकालो एंड फिर उसको डिवाइड करो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, देन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। चले आगे। यस मैम। यस मैम। जैसे Yes, ma'am. एक क्वेश्चन करके दिखाऊं? चलो आओ। ये कोएफिशिएंट क्या है युवराज? ये देख मेरा बेटा, B का कोएफिशिएंट क्या है? 1। दिस इज योर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। C का क्या है? 2। दिस इज योर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। D का क्या है? 1। दिस इज योर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, आ जाओ आगे। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल, फिर अपन तुम भी करना ट्राई। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, पहली चीज तो अपने को यही ध्यान रखनी है कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो सबसे पहले तो चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? यस मैम, ये बैलेंस है। यस मैम बैलेंस है। Yes, ma'am. Yes, Balance. ma'am. बैलेंस। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है? 0.04 kg ऑफ ईच रिएक्टेंट दिया हुआ है, मतलब इसका और इसका 0.04 kg दिया हुआ है। तो kg को ग्राम में चेंज करो, कितना आ जाएगा? 640 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम यस होते मैम। हैं? 1000। मैम 1000। ठीक है, चलो नाउ अभी देखो, अभी अपने को क्या करना है? अपने को चेक करना है कि कौन सा लिमिटिंग है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। कितना होता है इनका? 16। तो ये कितना आ जाएगा? 40। और इसका निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। 640 बाय मोलर मास O2 का 32 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 20। इतना आ गया। यस मैम। सोचो 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 सोचो, आराम से देखो। हो गया? देखो, अब मोल्स निकलने के बाद अपना क्या काम होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। CH4 का कितना है? 1। इसका कितना है? 2। तो जो कम होगा वही क्या होगा हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होगा। Limiting. यानी कि वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। तो यानी कि हु विल डिसाइड द मास ऑफ H2O? O2। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड हाउ मास, क्या बोलते हैं, हाउ हाउ मच मच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यस, कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। सो हियर द लिमिटिंग रिएजेंट इज O2, यानी कि दिस विल डिसाइड द हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि क्या पता चल रहा है? निकाल लोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि 2 मोल O2 से 2 मोल वाटर मिल रहा है। बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो तुम मोल Yes, के ma'am. टर्म्स में चलना चाहते हो, मोल के टर्म्स में चलो, मास की टर्म्स में चलना, मास की, क्योंकि एंड में तो तुम्हें मास ही बताना है। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ
क्या लिखूंगी 2 इंटू 32 64 ग्राम O2 से तुम्हें कितना मिल रहा है 36 ग्राम वाटर मिल रहा है। देखो सोच लो 2 मोल O2 का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा 64 ग्राम ही हुआ। यस मैम। यस मैम। अरे हाँ बोलो हाँ, अपन ने पढ़ लिया बहुत सारी चीजें। कितने में निकालना है 640 ग्राम में, तो 640 ग्राम में कितना वाटर बनेगा 36/64 इंटू 640 यानी कि 360 ग्राम ऑफ वाटर विल फॉर्म। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। मैं आप Yes, लोगों को ma'am. मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स दे रही हूँ या 1 मिनट ले लो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि मैंने क्या करवाया है, क्योंकि अपने को आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी तो ये एक ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। पहले आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से इसको देखो कि मैम ने क्या किया है, फिर मैं आगे चलूंगी। हाँ आदेश बोलो। सभी इसको देखो क्वेश्चन को, एंड अगर हो गया है तो थम्स अप दे दो फिर मेरे को। हाँ नैतिक। मैम लास्ट में ये जो यूनिटरी मेथड यूज करते हैं आप इसको एक बार एक्सप्लेन करोगे। बेटा देखो अगर Yes, मोल ma'am. की आ जाओ मैं बता रही हूँ। देखो अगर आप मोल की टर्म्स में चलोगे नैतिक, तो क्या बोलेंगे कि 2 मोल O2 से 2 मोल वाटर मिल रहे हैं, है ना। और Yes, कितने ma'am. मोल है 20 मोल, तो 20 मोल से कितने मिलेंगे 20 ही मोल मिलेंगे, है ना। यस मैम। यस तो मैम। अगर 20 मोल वाटर मिलेंगे, आपको मास निकालना है, तो क्या करोगे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो वाटर के 20 इंटू 18 360 आ जाएगा। मास से चलना है तो ऐसे चल लो कि 64 2 मोल O2 का मतलब क्या हुआ बेटा 64 ग्राम O2 से 64 ग्राम। 2 मोल वाटर का मतलब 36 ग्राम वाटर मिल रहा है, तो 640 ग्राम से कितना मिलेगा, बस निकाल लोगे। आधा मिल जाएगा ना, जब 64 से 36 मिल रहा है तो 640 से कितना मिलेगा 360। नहीं मैम यूनिटरी मेथड कैसे यूज करते हैं वो पूछ रहा हूँ। अच्छा ओके, यूनिटरी मेथड कैसे यूज करते हैं मेरा बेटा, वो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पता लगा के करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये ले लो। इसमें अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पहले तो तुम्हें देखना है आराम से, कितने मोल कितने के साथ रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि 3 मोल ए से मुझे कितने मोल सी मिल रहे हैं 1 मोल, बोलो। यस मैम। तो 1 मोल ए से कितने मिलेंगे 1/3, ऐसे ही लिखते हो। यस मैम। लेट्स से वी हैव 5 मोल्स, लेट्स से वी हैव 5 मोल, तो 5 मोल से कितने मिलेंगे 1/3 इंटू 5, यही तो है यूनिटरी मेथड। यस मैम थैंक यू मैम। ठीक है, आप क्या करते हो 10 रुपए की तुम्हारी 5 टॉफी आ रही है, तो 5 रुपए की कितनी आएंगी बताओ, या ऐसे कर लो 2.5। हाँ 2.5 तो वैसे नहीं होती है, बट ठीक है समझाने के लिए कोई बुराई नहीं है। समझ गए, तो तुमने क्या किया 10 की 5 आ रही है, ठीक है 10 रुपए की, तो 5 रुपए की कितनी आएंगी 2.5, वो कैसे निकाला, ऐसे ही तो निकाल रहे हो तुम। देखो यही तो है यूनिटरी मेथड, बोलो। यस राजवीर मैम। राजवीर आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो बस अब तुम्हें छोटा नंबर तो समझ में आ गया, केमिस्ट्री में भी तो यही कर रहे हो, ठीक है चलो। मैम स्क्रीन शो नहीं यस हो मैम। रही। लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो बेटा। हाँ राजवीर। मैम जो आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला है ऑक्सीजन का लास्ट में हाँ हाँ 20/2, तो हाँ उसका काम वहीं खत्म है, अब आगे वो हाँ, यूज नहीं होगा। ना 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 ना, ये सिर्फ काम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजवीर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी मैंने जान करके अलग कलर में दिखाया। सिर्फ ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ, मोल्स जो है उनको सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने का मेरा सिर्फ यही पर्पस है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, दैट्स इट। ये पता लग गया, इसका काम खत्म, इसको काटा मारो खत्म, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना आए कि ये कहाँ यूज करेंगे, ठीक है।
चलिए चलो तो क्वेश्चन उसके करें। बाद हमने हाँ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करना है। हाँ लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्म। देखो ना मैंने कहीं CH4 को थोड़ी ना लिया है ना, मैं इससे तो पता लगा रही हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं, रुक जाओ, सारे सवाल एक ही क्वेश्चन में पूछ लोगे क्या मेरे से? आ जाओ, जिसको भी नहीं दिख रहा है बेटा, अगर बार बार ये इश्यू आ रहा है तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्या 20/10 का है? 20/10 कितने? 20/2 है भाई। अच्छा मैंने 20 लिख दिया क्या? हाँ 10। ठीक है, ठीक है क्या? अभी युवराज ने बोला क्या? जिसने भी बोला था 20/2 10। चलो ये वाला करें हम। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कार्बन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4, यानी कि कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे। और ध्यान रखना दीपशिका कोई नहीं मेरा बेटा, एंड आप रिकॉर्डिंग देख लेना। आज कुछ ज्यादा ही मेरे को लग रहा है इश्यू हो रहा है आप लोगों का, या तो फिर आप लोगों का इंटरनेट ही खत्म हो गया, डेटा ही कंज्यूम हो गया है। देखो कार्बन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, आपको पता है Cl नहीं लिखना है, Cl2 लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा? CCl4 मिल रहा है। सबसे पहले तो देखो बैलेंस करो इक्वेशन को, है क्या बैलेंस्ड? नो नहीं है, मयंक नहीं है, नो पलक, अरविंद, तुषार, संभवी, रोहन, अखिलेश, मैम अनिकेत, ये बैलेंस नहीं है। नहीं है। शाबाश, तो बैलेंस कैसे करूं? यहाँ 2 मैम लगाऊं? क्लोरीन के साथ 2 लगा दो। वेरी गुड। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। चलो फिर देखते हैं क्या क्या है। फिर वो बोल रहा है कि 36 ग्राम कार्बन मिक्स हो रहा है 122 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ। ठीक है, इतने ग्राम इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। आपको बताना है कैलकुलेट करना है रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये काम करना है, सबसे पहले पता लगाओ कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस में है। वंस यू हैव फाइंड आउट ना विच वन इज एक्सेस में, तो यू कैन सोल्व कि कितना बच गया है वो। पहला काम तुम्हारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना है। लगाओ भाई सारे बच्चे, कैसे लगाओगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले कार्बन के, तो गिवन मास बाय मोलर मास 3 आ जाएगा, और Cl2 के मोल कितने आ जाएगा? 142 बाय मोलर मास कितना होगा? 35.5 इंटू 2 71, ये 2 आ जाएगा। बोलो, अरे हाँ ना में जवाब दे दो। ठीक है, यस अब मैम। क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो 3 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है? 1। तो जो कम है वो लिमिटिंग है। क्लोरीन। यस, यानी कि कार्बन एक्सेस में है। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब हमें ये देखना है भाई साहब कितना एक्सेस में, वही अपने को निकालना है, वही अपने को निकालना है। तो कैसे करें? डेटा इज यूज, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। देखो 2 मोल, इधर आओ, 2 मोल क्लोरीन से तुम्हें 2 मोल क्लोरीन कितने मोल कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल। बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। अब अपने मोल कितने आ रहे थे? मोल कितने आ रहे थे? 2 ही आ रहे थे, ये देखो। तो यानी कि Yes, 1 ma'am. मोल कार्बन। ठीक है, तो मास कितना होगा? 1 इंटू 12 12 ग्राम। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। अपने को 12, इधर आओ इधर आओ, अपने को 12 ग्राम कार्बन चाहिए, लेकिन अपने पास है कितना? 36 ग्राम। तो दिस इज इन एक्सेस ना। तो एक्स बच कितना गया? 24 ग्राम। वेरी गुड, 24 ग्राम बच गया कार्बन। समझे कैसे किया? यस यस मैम। मैम। अब यहाँ पे वो तुमसे ये भी पूछ सकता था विच वन इज लिमिटिंग, ये तुमसे ये भी पूछ सकता था विच वन इज एक्सेस। इसने पूछ लिया कितना एक्सेस में बचेगा। वो तुमसे ये भी पूछ सकता था कि भाई साहब CCl4 कितना बनेगा। तो जैसे भी जो भी पूछे कॉन्सेप्ट यही रहेगा।
फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद बस जो पूछ रखा है वो निकाल दीजिए। क्या कहते हो बताओ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास कितना आ जाएगा? 12 ग्राम कार्बन आ जाएगा जो बचा होगा। आगे चलूं? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन तुम करो एक बार ट्राई, ये क्वेश्चन तुम करो। इसका इक्वेशन मैं लिख देती हूँ। वैसे तो इक्वेशन मैंने कल लिखवाया था और तुम्हें बोल के लिखवाया था कि ये इक्वेशन बहुत पॉपुलर है, बट अभी मैं लिख देती हूँ। एक बार देख लेना बैलेंस है क्या। यहाँ पे CO2 निकलेगा ना। अच्छा, H2O और CO2, ठीक है। देखना एक बार बैलेंस है क्या। 3 2 2 और 1, हाँ ठीक है, बैलेंस्ड है। Yes, ma'am. चलो, अब तुम्हें क्या पता करना है? जो एग्जामिनर ने पूछा, मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा है वो तुम्हें बताना है। चलो स्टार्ट करो, शाबाश। जितना मैंने समझाया है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करो। वेरी गुड, ट्राई करो। ये बिल्कुल नहीं डरना है कि मैम नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ट्राई करो। बस आपको हाथ चलाना है। बस ये समझ लो, जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है ना, उसमें तुम्हारे हाथ चलने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। रुक गए तो फिर वही खत्म। ठीक है, कविता कर रहे हो? वंशिका, सुनीता, शौर्य, आर्यन? यस मैम। शाबाश। यस मैम। आदेश, आकृति, अरविंद जी, इरफान, खुशबू, अच्छा खुशबू तो मैं ही हूँ। मयंक, नैतिक, निशु, पहुलप्रीत, पलक, रेनू, रितु, रोहन, रुद्राक्ष, संदीप, साइना, संभवी, सृष्टि, तनिष्क, तुषार, वेदिका, युवराज। दीज आर द स्टूडेंट्स। आर्यन हो गया क्या? Yes, ma'am. शाबाश, बाकी कर लो। आंसर मत देना चैट में। Yes, ma'am. हाँ जी, चलो जी अब सोल करो जी। वेरी गुड, अरे क्या बात है आर्यन, नैतिक, शौर्य, राजवीर, हर्षा, बहुत ही बढ़िया। संभवी, ट्राई करो। क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ, चलो। सी बताओ, कोई भी CO3। बता दो। आंसर सी। बोथ आर इक्वल? यस मैम। ओहो, बोथ आर इक्वल कैसे होगा? Option A is correct. नो मैम, ऑप्शन ए। Option A is option A. ऑप्शन ए। देखो, आप ऑप्शन ए। तो नहीं खत्म हो गए, मतलब नहीं समझे। ठीक है, कैसे करोगे? मोल्स निकाल लो आप लोग। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मोल? गिवन मास बाय मोलर मैम, मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कैल्शियम कार्बोनेट्स में मोल आते हैं 0.4 मोल्स, और दूसरी तरफ HCl में नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 0.54 मोल्स। तो जब हम इस वेरी गुड, सही बोल रहे हो बिल्कुल। हाँ,
तो मैम जब हम इस फिर कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, तो फिर हम जब 0.4 मोल्स को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.4 मोल ही हमारा आंसर आ जाएगा। और जब हम HCl के पास 2 कोफिशिएंट है, तो फिर जब 0.54 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले छोटा होगा, जिस वजह से जो HCl है वो है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। इधर आओ, तुमने मोलर मास क्या लिया HCl का? 36.5 लिया होगा ना? यस मैम। हाँ, तो 40 को जब 36.5 से करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना? 1.09। और जब इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा, क्या नाम है आर्यन? 0.5। मैम 0.5 पर तब आ रहा है। हाँ, तो अब देखो कौन सा छोटा है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये यस क्या होगा? मैम, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तुम इसको पता है ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि 2 मोल HCl 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl फॉर किसके साथ? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कर रहा है, तो 40 ग्राम कितना करेगा? ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे भी तुम करके निकाल सकते हो, तो तुम देख लोगे ये कम, ये ज्यादा आ रहा होगा और हमारे पास कम है। निकाल के देखना एक बार। देखो 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये, और हमारे पास सिर्फ 40 है, तो यानी कि दिस वन इज लिमिटिंग रीजन। ठीक है, हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, अब तुम्हारा जैसा मन हो वैसे निकाल लेना, लेकिन गलत मत करके आ जाना। ठीक है, एक मिनट रुको। 40 ग्राम मैंने कौन सा लिया है? ओके, ठीक है, हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो, तुम ही बताओगे बेटा ये मेरे को। करो 100, पहले तो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखो सारे बच्चे। अब तुम्हें रिएक्शन खुद लिखनी है भाई। चलो जी करो, पता लगाओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या रहा लिमिटिंग रिएजेंट? नंबर ऑफ मोल्स निकालो H2 के, कितने आएंगे मेरा बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास, इसके कितने आएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 35.5 इंटू 2 कितना होता है? 71। तो देख लो कौन सा छोटा आएगा नंबर, पाहुल प्रीत। अभिनव कौन सा छोटा आएगा? पलक? अरे कोई भी बता दो यार, तुम तो बोलते ही नहीं हो। मैम क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, 100/71, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा हो जाएगा ना। और ज्यादा तुम्हें आगे भी नहीं करना, बिकॉज सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों के 1 1 है, तो मोल से ही पता लग जा रहा है यहाँ तो ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि कितना HCl बनेगा। तो 1 मोल से 2 मोल HCl मिल रहा है, तो 100/71 से कितना मिलेगा? ठीक है, और मास के लिए क्या करोगे तुम लोग? 36.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, बोलो कितना आ रहा है? सॉल्व करने पे निकालना। 200 इंटू 36.5 डिवाइड बाय 71, ये आ रहा है, एक सेकेंड, मैंने 200 इंटू 36.5 डिवाइड बाय 71, 102.8 आ रहा है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, आंसर आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या? यस मैम। आ गया आंसर। आ भी गया, चलो यस मैम। ठीक है,
बस इस तरीके से ही करने हैं क्वेश्चन, और करते हैं। ये मैम वाला मेरे करो, ये नीट 2019 में आया था। हाँ बोलो। मैम जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें मुझे वहां से पता नहीं चला कि अगर 1 मोल ऑफ Cl2HCl दे रहा है उससे आगे कैसे किया। देखो ना मेरा बेटा, 1 मोल Cl2 एक 2 मोल HCl दे रहा है। ये कहाँ से पता चला? बैलेंस्ड इक्वेशन से। अपने कितने मोल आए हैं Cl2 के? 100/71 आया ना, तो 100/71 कितना देगा? 200/71। ठीक है, ये तो मोल आ गए। अपने को मास बताना है तो मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको तुम सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यस। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 mole of ammonia through Haber process. Now, what is Haber process? पढ़ा है स्कूल केमिकल में? रिएक्शन। यस N2 मैम। plus 3H2 gives us 2NH3. Yes, this is your Haber process. Haber process is what? Formation of ammonia. ठीक है, अब ये नीट 2019 में आया था। इसको ट्राई करो कि कितने हाइड्रोजन के तुम्हें मोल्स मिलेंगे, और ट्राई किया करो क्योंकि बेटा तुम लोगों का 11th खत्म होने वाला है, राइट? अब तुम अपने स्कूल के एग्जाम्स ही दोगे फाइनल। तो आप लोगों ने ये बहुत पहले चैप्टर किया होगा, लगभग अप्रैल में, है ना, अपने स्कूल में। तो जब भी तुम क्लास में आते हो प्लीज रिवाइज करके आया करो, एटलीस्ट वो तो पढ़ के आया करो जो मैंने करवाया है। अगर तुम ऐसे ही आ जाओगे तो फिर वो होएगी दिक्कत। ठीक है, चलो जी करो। कितना आ रहा है? 30। 30 सबका आ गया क्या? यस मैम। 2 मोल Yes, अमोनिया, ma'am. 2 मोल अमोनिया तब बनेगा जब 3 मोल H2 यूज होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. इसको थोड़ा ढंग से लिख। 3 मोल H2 यूज होंगे। अपने पास कितने मोल अमोनिया के? 20 में, तो 20 मोल अमोनिया बनेंगे कब? जब कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज होंगे? 30। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें घर पे करना है, ये वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार घर पे ट्राई करना है, मैं आके करवाऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ये भी क्वेश्चन घर पे ट्राई करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तुम्हें घर पे ट्राई करने हैं। अब ये करो। क्या पूछा है इसमें? रिएक्शन दे रखी है, 20 ग्राम N2 है, 5 ग्राम H2 लिया है। आपको बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा रिएक्शन में और कितने अमोनिया बनेंगे, ये आपको चेक करके बताना है। और जो मैं बोल रही हूँ ना क्वेश्चन घर पे करना है, तो मतलब वो करना है, ये नहीं कि अलग से मैम ने असाइनमेंट दिया तो ये वाले क्वेश्चन नहीं करोगे। ये सब तुम्हारे नीट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो अभी करवा रही हूँ वो जेई का है। सबसे पहले तो ये पता लगाओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है फटाक से। अब तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मेरा बेटा। बाकी बच्चे भी हैंड रेस करो, सिर्फ 3-4 बच्चे ही कर रहे हैं पूरी क्लास में। नंबर ऑफ मोल्स निकालो।
कौन आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट भाई, बताओ जी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, कैसे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। पक्का? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ रहा है। इसको जब तुम सोल्व किए 0.28 आ रहा है, और 5/6 लोगे तो ये कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना, 4 6 0.83। 0.68 या 48, यस 0.8 के आसपास आएगा। तो कौन सा कम है, N2, तो लिमिटिंग रीजन यही हो जाएगा, यानी कि ये डिसाइड करेगा कितना अमोनिया बनेगा। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? तो यस एक मैम। मोल N2 से 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। अपने पास कितने मोल थे देखना, 0.28, तो 0.28 से कितने मिलेंगे, कितना आ जाएगा ये बताओ? 0.28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आ रहा है क्या? अच्छा ये तो डिवाइड, एक सेकेंड, डिवाइड करने पे आया ना। ये आएगा उतना 0.71, तो 0.71 पे कितना होगा, 0.71 इंटू 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.42 मोल। देख रहे हो? यस मैम, यही आंसर है। यहाँ पे 2/7 क्या होगा तुम्हारा, 0. वो होगा 71 आएगा। तो जब 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, तो 0.71 से कितना मिलेगा? सो सिंपल, ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ए नहीं मेरा बेटा, ऑप्शन सी ऑप्शन सी। इज लिमिटिंग रीजन ना। ठीक है, बन यस जाएगा। मैम। ठीक है, यस मैम। अगर आपको पूरा आप कैसे भी चल सकते हो, आप मोल से भी चल सकते हो, आप उससे भी चल सकते हो, मास से। बस ये ध्यान रखना कि लिमिटिंग रीजन तुम्हें मालूम होना चाहिए, बस खत्म। कैलकुलेशन ठीक कर लेना, मैंने 0.28 लिख दिया था, 0.71 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो बस हो जाएगा सोल्व। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपकी छुट्टी कर दूंगी। ठीक है, कल करेंगे परसेंटेज यील्ड, है ना। चलो नेक्स्ट वाली क्लास में खींचूंगी मैं फटाफट, है ना। 4 मोल ऑफ N2 एंड 14 मोल ऑफ H2, लिखो लिखो लिखो, इक्वेशन लिखो। 4 मोल ऑफ N2 मतलब वो लिया है इन्होंने, रिएक्शन क्या होगी, वही हेबर प्रोसेस वाली। कितने मोल लिए हैं बोलो? 4 मोल लिए हैं युवराज। इसके कितने लिए हैं? 14 मोल। आपको बताना है कितने मोल गैसेस के रह जाएंगे रिएक्शन के बाद। रिएक्शन होगी है, रिएक्शन हो गई है, कितने मोल रह जाएंगे? जैसे याद करो, बर्गर बन गया था, बर्गर बन गया था, उसके अलावा हमारे पास क्या रह गया था, बन रह गए थे, चीज स्लाइस रह गया था, और टिक्की रह गई थी। अब यहाँ पे भी यही करना है तुम्हें। सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, मोल तो ऑलरेडी है ही, काम आसान कर दिया मैम इसने तो, 4/1 14/3। ठीक है, क्या होगा बताओ? मैम N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो 1 मोल N2 हमें कितने मोल अमोनिया दे रहा है? 2 मोल। तो 4 मोल कितने देगा? 8 मोल। यस मैम। तो क्या आंसर तुम्हारा 8 आ जाएगा? यस मैम। अच्छा, नहीं मैम, 8 नहीं आएगा। हाँ चेक करके बताओ कितना आएगा। H2 है ना, एक्सेस में बचेगा ना कुछ तो। यस मैम। ट्राई करें सारे। 1 मोल N2, 3 मोल H2 दे रहा है। कान खोल के बैठे रहो, ये मत सोचो कि मैम क्लास का टाइम हो रहा है तो ऐसे बोर हो जाओगे। 3 मोल H2 दे रहा है। हमारे पास कितने हैं? N2 4, तो 4 मोल कितने देंगे बोलो? 12। यस मैम। 12 हमें चाहिए, मतलब यस मैम। कहने का मतलब है 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा। मैम तो जब हमारे ऑप्शन पास इज राइट। इफ वी हैव 4 मोल, तो हमें कितने H2 के मोल चाहिए? 12। अपने पास कितने हैं? 14, एक्सेस में हो गया ना, तो कितना बचेंगे हमारे पास? 14 - 12 2। तो यानी कि रिएक्शन खत्म हो चुकी है। उसके अलावा हमें रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या क्या मिला है? अमोनियस गैस, हमें 2 मोल अमोनिया के मिल जाएंगे, प्लस 8 मोल अमोनिया के मिल जाएंगे, और 2 मोल हमें H2 के मिल जाएंगे। तो टोटल कितने मिलेंगे? 10 मिल जाएंगे। कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया। यस मैम। तो यानी कि
अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो सारा खेल किस चीज का है, लिमिटिंग रिएजेंट का है। तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, मैंने काफी सारे करवा दिए हैं तुम्हें क्वेश्चन, और घर के लिए भी दे दूंगी, लेकिन ये तुम्हें करने हैं। ये वाला ट्राई करना, नहीं हुआ तो ये मैं क्लास में ही करवाना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और ये नीट में आया था 2015 में। ठीक है, और रही बात परसेंटेज यील्ड वाला, अभी अपने पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं करा देती। तो अब ये बाकी वाले टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, यस मैम। हाँ, इससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट होगा मैं दे दूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि आज कोई असाइनमेंट नहीं है, अपने पेंडिंग वाले असाइनमेंट्स कंप्लीट करो। ठीक है, सो यस, आज के लिए इतना ही करो सिर्फ। ठीक है, और आज का टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज एक बार घर पे रिवाइज जरूर कर लेना। रिवाइज तो करना पड़ेगा और हाथ भी चलाने पड़ेंगे, वरना कुछ सवाल बनेंगे नहीं बेटा तुमसे। ठीक है।